तो चलिए बात करते हैं उस मैच की जिसका पोस्टमार्टम करने के लिए हर क्रिकेट फैन बेताब है। सबके मन में बस एक ही सवाल है, आखिर इतनी मजबूत टीम, इतने शानदार खिलाड़ी, फिर भी न्यूजीलैंड भारत के सामने ऐसे बिखर कैसे गया? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस हार के पीछे ना कोई एक वजह नहीं थी। ये तो गलतियों की एक पूरी चेन थी, एक ऐसी चेन जिसकी हर कड़ी एक एक करके टूटती चली गई। आज हम उन्हीं कड़ियों को जोड़ेंगे और हार की पूरी कहानी को समझेंगे। कहते हैं ना, किसी भी बड़ी पारी की इमारत उसकी नींव पर खड़ी होती है, और न्यूजीलैंड की हार की कहानी में जो पहली और सबसे गहरी दरार आई वो इसी नींव में आई, यानी टॉप ऑर्डर में। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये आज के क्रिकेट का सीधा साधा फॉर्मूला है। एक अच्छी शुरुआत मतलब एक मजबूत स्कोर, क्योंकि एक सॉलिड स्टार्ट ना सिर्फ स्कोरबोर्ड चलाता है बल्कि सामने वाली टीम के गेंदबाजों को भी एकदम बैकफुट पर धकेल देता है। और यहीं इसी मोर्चे पर न्यूजीलैंड बुरी तरह से चूक गया। और हुआ भी बिल्कुल यही। सोचिए, दोनों ओपनर्स सस्ते में पवेलियन लौट गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मिडिल ऑर्डर को सीधे सीधे नई गेंद का सामना करना पड़ा, जिसके लिए वो शायद तैयार ही नहीं थे। और बस यहीं से हर बल्लेबाज पर पारी को बचाने का वो जो पहाड़ जैसा दबाव बना, उससे टीम आखिर तक निकल ही नहीं पाई। तो एक तरफ तो थी न्यूजीलैंड की ये लड़खड़ाहट, और दूसरी तरफ भारत ने इस छोटी सी दरार को एक बड़ी खाई में कैसे बदला? जवाब है भारत की गेंदबाजी। जी हां, इस कहानी के असली हीरो तो इंडियन बॉलर थे, जिन्होंने न्यूजीलैंड को सांस लेने का मौका तक नहीं दिया। ये सिर्फ गेंदबाजी नहीं थी, ये एक पूरा का पूरा मास्टर प्लान था, एक 3 स्टेप अटैक। सबसे पहले नई गेंद से दोनों तरफ स्विंग और टॉप ऑर्डर ढेर। उसके बाद बीच के ओवरों में स्पिनर्स ने रनों पर ऐसा शिकंजा कसा कि एक एक रन बनाना मुश्किल हो गया। और फिर आखिर में डेथ ओवर्स में यॉर्कर और स्लोअर गेंदों का ऐसा मिक्सचर कि किसी भी बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका ही नहीं मिला। तो जब नींद ही हिल जाए तो दीवारें कैसे टिकती? टॉप ऑर्डर के जाने के बाद सारी उम्मीदें टिकी थी मिडिल ऑर्डर पर। सबको लगा कि ये पारी को संभाल लेंगे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का बनाया हुआ वो प्रेशर वो उन पर भी पूरी तरह से हावी हो गया। और दबाव में गलतियां होती कैसे हैं, ये समझना जरूरी है। गैर जरूरी शॉट खेले गए, रन रेट बढ़ाने की जल्दी में। अहम गेंदों पर टाइमिंग पूरी तरह से गड़बड़ा गई। सेट होने का टाइम लेने के बजाय बड़े हिट्स मारने की कोशिश हुई। नतीजा, एक के बाद एक गलत फैसले होते गए और पारी संभलने के बजाय पूरी तरह से डूब गई। अच्छा, अब आते हैं खेल के उस हिस्से पर जिसने शायद इस मैच का नतीजा ही तय कर दिया। देखिए, बैटिंग बॉलिंग में तो ऊपर नीचे होता रहता है ना? लेकिन ये मैच असल में हाथ से फिसला कहाँ? मैदान पर। जी, फील्डिंग में। क्रिकेट में एक बहुत पुरानी कहावत है और वो इस मैच पर बिल्कुल फिट बैठती है। एक अहम बल्लेबाज का जब वो कैच छूटा ना, तो समझिए सिर्फ एक मौका नहीं छूटा, बल्कि पूरे मैच का मोमेंटम हाथ से निकल गया। और वही एक चूक हार की सबसे बड़ी वजहों में से एक बन गई। और दोनों टीमों की फील्डिंग में जमीन आसमान का अंतर था, बिल्कुल साफ। एक तरफ न्यूजीलैंड की थोड़ी सुस्त फील्डिंग, जहां खिलाड़ी हिचकिचा रहे थे, जहां आसान से कैच टपकाया गया, और दूसरी तरफ थी भारत की बिजली जैसी तेज फील्डिंग, जहां हर खिलाड़ी गेंद पर चीते की तरह झपट रहा था। यकीन मानिए, सिर्फ इसी एक अंतर ने कम से कम 20 से 25 रनों का फर्क डाल दिया। देखिए, हार सिर्फ खिलाड़ियों के खराब खेलने से नहीं होती, ये मैदान पर लिए गए गलत फैसलों का भी नतीजा होती है। तो चलिए अब जरा कप्तानी और स्ट्रैटेजी पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि उस मोर्चे पर भी न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं पीछे रह गया। मैदान पर कुछ ऐसी रणनीतिक गलतियां हुई जिनसे भारत की पकड़ मैच पर और भी मजबूत हो गई। मिसाल के तौर पर, जब एक पार्टनरशिप बन रही थी, ठीक उसी वक्त अपने मेन बॉलर को अटैक से हटा लेना, या फिर मैच की सिचुएशन को देखते हुए बैटिंग ऑर्डर में कोई फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाना। यही वो छोटे छोटे फैसले होते हैं जो बड़े मैचों में हार और जीत का फासला बन जाते हैं। तो इस पूरी हार का निचोड़ क्या है? आइए इसे समेटते हैं। सबसे पहले टॉप ऑर्डर की नाकामी, जिसने प्रेशर की नींव रखी। फिर खराब फील्डिंग, जिसने भारत को मैच में वापस आने का खुला न्योता दे दिया। और आखिर में एक डिफेंसिव सोच, जिसने टीम से मैच पर कंट्रोल करने का हर मौका छीन लिया। तो आखिर में सवाल यही है, क्या न्यूजीलैंड की हार की वजह कोई एक बड़ी गलती थी, जैसे वो एक छूटा हुआ कैच, या फिर ये छोटी छोटी कई गलतियों का एक ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म था, एक ऐसा तूफान जिसने उन्हें संभलने का कोई मौका ही नहीं दिया? ये सोचने वाली बात है ना?